सर मैंने सुना है इस साल शनि का प्रभाव बहुत रहने वाला है, तो किसके ऊपर अच्छा रहने वाला है, किसके ऊपर बुरा रहने वाला है? गई है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्म की प्यूरिफिकेशन सही रखें। यही है कि उन पे बुरा पड़ेगा जिनके कर्म ठीक नहीं है, और उनके लिए तो 2-4 उपाय करके शनि को बैलेंस कर सकता है। सो गाइस, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सर के साथ हम दोबारा जुड़ चुके हैं। सर का करते हैं वेलकम। सर वेलकम है आपका हमारे चैनल के अंदर। नमस्कार। तो सर मैंने सुना है इस साल शनि का प्रभाव बहुत रहने वाला है, तो किसके ऊपर अच्छा रहने वाला है, किसके ऊपर बुरा रहने वाला है? देखो, इस साल शनि का प्रभाव किस पे बुरा किस पे अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपके कर्मांश कैसे हैं। क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता है और आदमी के कर्म अनुसार वो उसको फल देते हैं। और इस साल जिनको भी ये लगता है कि हमारे पे शनि की ढैया है या साढ़े साती शुरू हो गई है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्म की प्यूरिफिकेशन सही रखें, कर्म अच्छे करें, शनि आपको कुछ भी नहीं कहने वाला। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी को देने के बाद वापस नहीं लेता, और वो देता है तो इतना देता है कि उसका अंत ही नहीं है। तो शनि का जो प्रभाव है वो अच्छा ही है अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। और रह गई बात कि किस पे बुरा पड़ेगा किस पे अच्छा पड़ेगा, तो मैंने अभी बताया ही है कि उन पे बुरा पड़ेगा जिनके कर्म ठीक नहीं है, और उनके लिए तो जिनके कर्म अच्छे हैं उनके लिए तो अच्छा ही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शनि का प्रभाव इस साल बुरा ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शनि का प्रभाव सब पे अच्छा रहेगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने कर्म अच्छे रखें। आप किसी भी प्रकार की चोरी, बेईमानी या गलत इंटेंशन या किसी का नुकसान अगर नहीं सोचते हैं तो डेफिनेटली शनि का प्रभाव आप पे अच्छा ही पड़ेगा। तो इसमें आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप पे ढैया हो चाहे आप पे साढ़े सती हो, तो आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, अगर किसी के ऊपर शनि का बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसे कैसे पता चलेगा? देखो, अगर किसी के ऊपर शनि का बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो डेफिनेटली उसके काम रुकेंगे। अच्छा। और डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर किसी को ये लगता है कि उसकी हॉरोस्कोप में ढैया है या साढ़े सती है, और उसको ये लगता है कि उसका शनि उसकी कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, तो वो शनि के रूटीन में लाइफ में अपने 2-4 उपाय करके शनि को बैलेंस कर सकता है। जैसे कि आप शनिवार वाले दिन एक सरसों का तेल का दीवा मिट्टी का लेके उसमें थोड़ी सरसों का तेल डालें, थोड़े तिल डालें, और एक रुई की बाती लगाकर अगर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं या शनि मंदिर में शनि भगवान के आगे रखते हैं, तो डेफिनेटली उनको शनि का प्रभाव उनके ऊपर बुरा नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर वो रूटीन में ये काम नहीं कर पाते हैं तो हैंडीकैप जितने भी हैं, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे उनकी किसी की टांग ना हो या हाथ ना हो, तो इन लोगों को भी अगर वो शनिवार वाले दिन खाना खिलाते हैं तो ये अगर देते हैं तो इससे भी शनि का प्रभाव कम किया जा सकता है। शनिदेव जी खुश होते हैं इन सब चीज़ों से? नेचुरल फर्क पड़ता है। और शनि देव का जो जाप है आप वो भी कर सकते हैं। और सरसों के तेल का दीवा जलाने से काफ़ी बेनिफिट मिलता है हर शनिवार। और अंधों को खाना खिलाने से बहुत फर्क पड़ता है, शनि का प्रभाव कम पड़ता है। और अगर हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको भी खाना खिलाने से शनि के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो सर कोई नंबर ऑफ काउंटिंग है, इतने लोगों को खाना खिलाना है? कम से कम 10 अंधों को बोला गया है कि खाना खिलाना चाहिए, जिससे शनि का हर प्रभाव हर शनिवार। ठीक है। तो अपने समर्थ अनुसार 10 तो कम से कम हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी खिलाना चाहते हैं तो खिला सकते हैं। सर अगर किसी को आपसे पर्सनली मिलना है और अपनी कुंडली दिखानी है तो क्या प्रोसीजर रहता है सर उसका? प्रोसीजर सिंपल है कि आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लें, और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है और कुंडली बनी हुई है तो आप कुंडली अपने साथ लाके दिखा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही है, तो फिर प्रश्न कुंडली के आधार पे आप
टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और पर्सनल विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सर आपको कॉल करने का टाइमिंग वगैरह क्या रहता है? मेरे पास अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ठीक है, सर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी किसी को कोई क्वेरी है, कोई अपना प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स मैंने आप लोगों के लिए खोल रखा है, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसमें आपका Q&A सेशन लूँगा सर के साथ दोबारा। उसमें आप लोगों की सारी चीज़ें बताऊँगा, क्या क्वेश्चन है उसका, सब सारी चीज़ों का आंसर सर के द्वारा लिया जाएगा। बाकी वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक एंड थैंक यू सो मच।